हेलो, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे और आप अपनी तैयारी को भी बेहतर रखे होंगे। चलिए, इस वीडियो में हम जो बोर्ड कैंडिडेट स्टूडेंट्स हैं 10th क्लास का 12th क्लास के, उनके बारे में बात करेंगे कि आपका एग्जामिनेशन का जो टाइम है बिल्कुल करीब है, अब नहीं के बराबर है। फिर भी जो आपके पास जो टाइम अभी शेष रह गया है, उन कम दिनों में क्या आपका स्ट्रेटजी रहना चाहिए कि आप बेहतर से बेहतर मार्क्स को अचीव कर पाएँ और बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएँ अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो देखिए, लास्ट का समय जो है दो चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता है। एक तो जो आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं, चाहे वह ट्यूशन या कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, वहाँ से जो नोट्स आपको मिला या जो पूरे क्लास के दौरान आपने जो नोट किया, उस नोट्स को बस रिवाइज करिए आप। पहला चीज़ कि नोट्स जो है, जो आपके टीचर्स के द्वारा आपको प्रोवाइड कराया गया है, उस नोट्स को बढ़िया से आप रिवाइज करिए, ठीक है ना। ये पहला चीज़, उस नोट्स को। अब ये नहीं कि नोट्स जो है पूरा एकदम हम स्टार्टिंग से एंड तक ही करेंगे। उसमें क्या करिए, जब आप उसको देखें तो वह चीज़ जो आपके माइंड पर ज़्यादा देर के लिए नहीं टिकता है, या जो थोड़ा आपके लिए हार्ड लगता है, या उसका कंसेप्ट आपको ज़्यादा समझ में नहीं आता है, या उसको बार बार भूल जाते हैं, तो उसको मार्क कर दीजिए, पेन से उस पर साइन लगा दीजिए कि ये चीज़ हम बार बार भूलते हैं। क्योंकि जब साइन लगा दीजिएगा तो उसके बाद जब उस पेज को आप पलटिएगा तो आपका अचानक ही उसी पर आपका माइंड जाएगा, नज़र जाएगा, तो आप समझिए ये क्वेश्चन है जो हमको डिस्टर्ब करता है। तो बार बार देखिएगा तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो ये हो गया कि नोट्स को ध्यान दीजिए और रैपिडली, मतलब फास्टली जो है उसको आप रिवाइज करिए, है ना। ये पहला चीज़। दूसरी चीज़ है कि क्वेश्चन बैंक में जो प्रीवियस क्वेश्चंस दिए गए हैं प्रीवियस ईयर के, उस क्वेश्चन को डे बाय डे आप सॉल्व करें, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ठीक ना। अब जैसे 12th क्लास के लिए जो स्टूडेंट है 12th क्लास के, उनके लिए तो टाइम बिल्कुल कम है ना। फिर भी वो भी अभी उनके पास 5 से 6 दिन का टाइम है, तो नोट्स को रिवाइज करें। उसके अलावा प्रीवियस क्वेश्चन को फास्ट वे में उसको देख लें। 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए अभी फिलहाल जो लगभग जो है 20 दिन का टाइम है, तो उनके लिए ये है कि जितने भी पिछले साल के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आप डे बाय डे, मुख्य रूप से साइंस के क्वेश्चंस और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को आप देखें। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपकी एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ये हेल्पफुल है आपके मार्क्स को अचीव कराने में, है ना। इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखें। अगर आपको, चूंकि अब तो सिलेबस खत्म ही हो गया होगा लगभग सभी जगह, तो आप लगभग जो है मैक्सिमम चीज़ों को आप जानते होंगे। लेकिन जब आप सिलेबस क्वेश्चन बैंक देखिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जब देखिएगा, तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसको आप कभी नहीं देखे हो, या उसको बनाने में आपको दिक्कत आती हो, परेशानी आती हो, तो उसको मार्क करिए, उसको बनाने का प्रयास करिए। आपको इसीलिए तो लास्ट में आपको रिवाइज करना होता है कि जो सवाल आपको नहीं आता है उसको बनाएं, कॉपी पर लिखें, क्यों नहीं आ रहा है, जो दिक्कत है उसको नोट्स में देखें, उसका सॉल्यूशन ढूंढें, फार्मूला देखें कि कहाँ से उसका इलाज हो पाएगा। नहीं आता है तो अपने साथियों से पूछे, या टीचर्स के बाद लास्ट स्टेज आपका टीचर्स है तो उनसे जाके पूछे, आपका सॉल्यूशन सब होना चाहिए। मतलब जो है एग्जामिनेशन के टाइम में आपके पास कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत खतरनाक चीज़ होता है स्टूडेंट्स के लिए। जब लास्ट में कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बन जाता है, वो मार्क्स को बहुत ही ज़्यादा जो है डिक्रीज कर देता है। इसलिए आपको टेंशनाइज तो बिल्कुल नहीं होना है, मतलब बिल्कुल जो है टेंशन नहीं लेना है, रिवाइज करना है क्वेश्चन को डे बाय डे। मुख्य रूप से 10th क्लास के स्टूडेंट ये मैथमेटिक्स जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसको बनाएं, प्रयास करें, ठीक है ना। और साइंस के क्वेश्चन को भी डे बाय डे देखें और सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसको लिखने का प्रयास करें। इसी तरह अन्य सब्जेक्ट में, जैसे हिंदी में हो गया, तो कहानी को मोटा मोटी तौर पर आप याद रखें, ठीक ना। हिंदी व्याकरण जो है, ग्रामर वाला जो पार्ट है, उसके कंसेप्ट को बेहतर तरीके से अपने माइंड में सेट रखें। जैसे संधि हो गया, तो संधि का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि संधि जो है, संधि 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो उसमें कैसे कैसे स्वर संधि में मतलब जो है अक्षरों का मेल मिलाप
मिलाप होता है, एक नया विकार उत्पन्न होता है। उसी तरह व्यंजन संधि में, विसर्ग संधि में, ठीक है ना। तो आपके क्वेश्चन कई तरीके का दे सकता है कि बताइए कौन किस संधि के उदाहरण है, या ये अक्षर मिलकर के ये बनेगा। बहुत सारा संधि विच्छेद करने के लिए दे सकता है, या संधि करने के लिए दे सकता है। तो ये कंसेप्चुअल चीज़ है, इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज बढ़िया से कर लेना है। उसके बाद समास भी है, संधि की तरह समास भी एक कंसेप्चुअल चीज़ है, ठीक है ना। उसके अलावा जो पौराणिक व्याकरण के टॉपिक्स हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, पद, अव्यय, ये सब चीज़ें जो हैं, इनको जो है बाइसेक्टर आपको देख लेना होगा। कहानी भी आपको जो है गद्य भाग का, पद्य भाग का स्टोरी आपके माइंड में मोटा मोटी तौर पर होना ही चाहिए, ठीक है ना। पूरे चैप्टर्स जो हैं उसका नाम और उसके लेखक, कवि, चैप्टर जो है मतलब जो पाठ है, शीर्षक किस विधा में है, कहानी है कि निबंध है कि आपका रेखा चित्र है कि क्या है, उसको भी माइंडसेट रखना है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है आपका ये सोशल साइंस में विभिन्न तरह के जो सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। तो इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं उस पर भी कंसेप्ट, चूँकि ये सोशल साइंस है तो इसको बना करके लिखें। अब मतलब फिर भी उसका कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए थोड़ा बहुत, तभी उसको आप अपने शब्दों में उसको गूंथ सकते हैं, बना सकते हैं। इसलिए उसका भी कंसेप्ट आपके पास रहना बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है। तो हिंदी हो गया आपका, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आपके संस्कृत आता है, तो संस्कृत तो बहुत आसान पहले से कर दिया है बोर्ड, क्योंकि पहले तो क्वेश्चन आंसर संस्कृत में ही पूछता था, आंसर संस्कृत में ही देना होता था। ऑब्जेक्टिव पहले कम पूछता था, लेकिन अब तो आपको 50% ऑब्जेक्टिव दे रहा है, फिर दिक्कत क्या है। और हाँ, तो इसमें क्या है कि सब्जेक्टिव में क्या करिए कि जो कहानी है संस्कृत में, चैप्टर छोटा छोटा सा टॉपिक है, उसका हिंदी में स्टोरी याद कर लीजिए। जैसे मंगलम पाठ है, तो मंगलम पाठ में जो 5 मंत्र है विभिन्न उपनिषदों से लिया गया है, उसका मीनिंग समझ लीजिए, बस उससे क्वेश्चन आएगा, हिंदी में डाल दीजिएगा। उसी तरह बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उसके मोटा मोटी तौर पर स्टोरी याद रखिए, एग्जाम में आएगा, जरूर आप मार लेंगे। तो मैं आपको यही सजेशन लास्ट में देना चाहता हूँ 10th क्लास के विद्यार्थियों कि लास्ट में आप जो सर आपको नोट्स प्रोवाइड कराए हैं उसको आप मतलब जो है क्विकली रिवाइज करें, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन बैंक से, उनको डे बाय डे प्रैक्टिस के रूप में एक टाइम डिसाइड करके 2 घंटे का, 2.5 घंटे का या 1 घंटे का आप उसको बनाने का प्रयास करिए। इससे देखिए आपके एग्जाम में वाकई में नंबर इंक्रीज होंगे, क्योंकि एग्जाम में टाइम बॉन्डेड होता है। अभी से टाइम बॉन्ड नहीं करिएगा, अपने से प्रैक्टिस नहीं करिएगा, तो हो सकता है कि आपका वहाँ पर बैलेंस बिगड़ भी जाए और नंबर डिक्रीज हो जाए, है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं लेना है, लास्ट के टाइम में आपको प्रयास करना है, बेहतर करना है। ये लास्ट समय है, रात को जग लीजिएगा, आपका जीवन जग जाएगा, है ना। इसी के साथ एंड करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।